लक्ष्मी अपनी सास नीलिमा के साथ रसोई में खड़ी थी। बहू, इस घर में हमेशा साधारण सस्ते पकवान ही बनते हैं, तो तुम खाना हमेशा साधारण ही बनाना। ज्यादा अच्छे पकवान बनाकर खर्च मत बढ़ा देना। जी माँ जी, मैं खर्च को ध्यान में रखते हुए ही सब काम करूंगी। सबके लिए खाने की व्यवस्था कर दे, अजय और विनोद भी आते ही होंगे। नीलिमा रसोई से बाहर चली जाती है। माँ जी ने खास तौर से मुझे बजट पर ध्यान रखने की बात कही है। चलो खाने में सब्जी रोटी बना लेती हूँ, कम खर्च में अच्छा खाना बन जाएगा। लक्ष्मी सब्जी रोटी बनाने में लग जाती है। इधर बाहर घर के हॉल में लक्ष्मी के सास ससुर नीलिमा, राकेश, दादी सास विमला, नंद आरती और पति देवर अजय विनोद ये सब बैठे थे। अजय विनोद, तुमने बात की कारखाने के मालिक से पगार के बारे में? मालिक पगार बढ़ाने से मना कर रहे हैं माँ। वो कह रहे हैं इतनी ही पगार में काम करना है तो करो, वरना काम छोड़ दो। बेटा, इतनी कम कमाई में परिवार का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मकान का किराया है, बिजली का बिल है, माँ जी और तुम्हारे बाबा की दवाई लानी होती है, ऊपर से घर का राशन, इतने सारे खर्चे हैं। आप क्या करें माँ, हम ठहरे अनपढ़ अनाड़ी, बड़ी मुश्किल से हमें उस कारखाने में काम मिला है। अगर ये काम भी चला गया तो हम क्या करेंगे फिर? इसलिए अब कैसे भी करके कम कमाई से गुजारा चलाने की कोशिश कीजिए। अजय और उसके परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। ये नामपुर शहर में अपने इस किराए के मकान में रहते हैं। दोनों भाई एक कारखाने में मजदूरी करते हैं, जिनकी आमदनी बहुत ही कम थी। थोड़े समय बाद लक्ष्मी सब्जी रोटी लेकर बाहर आती है और सब खाना खाने लगते हैं। बहू, रात के खाने में कंटोल के चावल बना देना। जी माँ जी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। लक्ष्मी रोज दोपहर में सस्ती वाली सब्जी रोटी बनाती है और रात के खाने में कंटोल के सस्ते चावल बनाती है। एक दिन नीलिमा और सब विनोद की शादी एक मनीषा नाम की लड़की से करवा देते हैं। मनीषा दिखने में बहुत ही सुंदर है। शादी के दूसरे दिन सब घर के हॉल में थे। बहुओं, पहले घर की सफाई और बाकी काम कर लो, फिर दोपहर के खाने की व्यवस्था कर देना। तभी लक्ष्मी घर की सफाई करती है और मनीषा हाथों से कपड़े धोती है। दोपहर का समय। मनीषा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आज दोपहर का खाना तू बना लेना। मैं जरा कमरे में जाकर आराम करती हूँ। हाँ ठीक है जेठानी जी। लक्ष्मी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। अरे, मैंने तो मनीषा को बताया ही नहीं कि हमारे घर में हमेशा सादा और कम ही खाना बनता है। कोई नहीं, माँ जी उसे बता देंगी। इधर मनीषा रसोई में थी। अब जल्दी से पुलाव, पूरी, बेसन की बर्फी और कचौरियाँ बना लेती हूँ। तभी मनीषा घर में रखी सारी सब्जियां बना लेती है, फिर कई सारे चावल का पुलाव बनाती है। बेसन और आलू तो है नहीं। हाँ, जेठानी जी ने कहा था अगर कोई चीज लाना हो तो अपने पड़ोस में शामू काका की दुकान है, वहाँ सब्जी राशन सब कुछ मिलता है, और हमारा तो वहाँ खाता लगा हुआ है ना, तो मैं वहीं से कचौरी और बर्फी बनाने के लिए बेसन मैदा लेकर आती हूँ। तभी मनीषा घर के बाहर आती है, जहाँ पड़ोस में ही एक शामू नाम के आदमी की बड़ी सी दुकान है, जहाँ सब्जी राशन हर चीज मिलती है। शामू काका, मैं नीलिमा जी की छोटी बहू हूँ मनीषा। मुझे 2 किलो बेसन और 1 किलो मैदा दे दीजिए। क्या? इतना सारा बेसन और मैदा? क्यों, हम ले नहीं सकते क्या इतना बेसन और मैदा? अरे ऐसी बात नहीं है बहू, तुम्हारे ससुराल वाले कभी इतना सारा सामान नहीं लेते ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। आप दीजिए ना जल्दी, और साथ में गोभी भी दे दीजिए। शामू सारा सामान मनीषा को देता है। ये हमारे खाते में लिख लीजिएगा। मनीषा सारा सामान लेकर रसोई में आती है और फटाफट बेसन की बर्फी कचौड़ियां बनाने लगती है। दोपहर का समय। अजय विनोद खाना खाने के लिए घर आते हैं। सब घर के हॉल में बैठे थे। तभी लक्ष्मी अपने कमरे से बाहर आती है। लक्ष्मी, जल्दी खाना लेकर आओ। तभी मनीषा अपने बनाए सारे पकवान लेकर बाहर आती है। अब पुलाव, पूड़ी, सब्जी, बेसन की बर्फी, गोभी की सब्जी और साथ में कचौड़ियां। इतना सब देखकर नीलिमा और सबके होश उड़ जाते हैं। इतना सारा खाना, वो भी हमारे घर में? बड़ी मेहनत लगी है मुझे ये खाना बनाने में। अब चलिए और सब मिलकर मजे से इन सारे पकवानों को खाने का आनंद लीजिए। मनीषा, ये सब क्या है? तुमने इतना सारा खाना क्यों बना लिया? इस घर में इतना सारा खाना नहीं बनता है मनीषा। इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये क्या बात हुई भला जेठानी जी? इस घर में आज मेरी पहली रसोई थी, और अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को क्या सब्जी रोटी खिलाती मैं? इसीलिए मैंने इतना सब बनाया। इस घर का राशन तेरे मायके से नहीं आता बहू, जो तूने इतना मन भरकर खाना बना लिया। यहाँ हम एक एक पैसों की इतनी बचत कर रहे हैं और तूने हमारा इतना सारा नुकसान कर दिया। ये सब बनाने से पहले एक बार पूछ तो लेती हमसे।
पर माँ जी, मैंने ऐसा कौन सा ज्यादा खर्च कर दिया, बस मामूली से पकवान ही तो बनाए हैं मैंने, उसमें क्या इतना तमाशा करना। तुझे यहाँ अपनी मनमानी चलाने की जरूरत नहीं है बहू। आगे से इस बात का ध्यान रहे, इस घर में रोज दोपहर के खाने में साधारण सब्जी रोटी बनती है और रात को कंट्रोल के चावल। मनीषा बहू, हमारे बच्चों की कमाई बहुत ही कम है और हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम हर छोटी छोटी बातों में बचत करते हैं। कोई बात नहीं, अब मनीषा ने इतने प्यार से इतना सब बना लिया तो हम खा लेते हैं। तभी सब वो सारे पकवान खा लेते हैं। रात का समय मनीषा और लक्ष्मी रसोई में थी। मनीषा, मैं चावल बना देती हूँ, तू दाल बना ले। हम सब्जी बना लेते हैं ना जेठानी जी, मुझे रात के समय चावल खाने की आदत नहीं है। मनीषा को हमेशा अच्छे पकवान खाने की आदत थी। मनीषा, हम सवेरे शाम सब्जी नहीं बना सकते, हमें बजट को ध्यान में रखते हुए खाना बनाना पड़ता है। ये क्या बात हुई भला, खाने पीने के मामले में क्यों यहाँ सब इतनी बारीकी कर रहे हैं? मुझे ऐसा सादा खाना खाने की आदत नहीं है। मैं तेरी परेशानी समझती हूँ मनीषा, पर तू भी अपने ससुराल की परिस्थिति को समझ। और हमारे पतियों की कमाई बहुत कम है, हम यहाँ अच्छा खाना बनाकर फजूल खर्च नहीं कर सकते। ये कैसे बनूसुओं के घर बहू बनकर आ गई हूँ मैं। अगर पहले पता होता कि ये लोग इतनी बारीकीबाज है तो मैं कभी विनोद जी से शादी नहीं करती थी। ऐसा नहीं कहते मनीषा, कभी कभी हमें हालातों के साथ समझौता करना पड़ता है। अगर हमारे पतियों की कमाई ज्यादा होती तो हमें ऐसे परेशानियों से अपना जीवन नहीं बिताना पड़ता। लक्ष्मी मनीषा को अपने ससुराल की सारी परिस्थिति के बारे में बताती है। अगले दिन 11 बजे अचानक बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। ये लो, हो गई बारिश के मौसम की शुरुआत। कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मेरे मायके में हम सब बारिश में कितने मजे से पकौड़े समोसे बनाकर खाते थे। चलो, मैं अपने लिए समोसे और पकौड़े बना लेती हूँ। बारिश में समोसे और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। तभी मनीषा शामू से समोसे और पकौड़े बनाने का सामान लेकर आती है और रसोई में अपने हाथों से आलू के समोसे और बेसन के पकौड़े बनाने लगती है। इस समय सास और सब अपने कमरों में थी और लक्ष्मी घर में दूसरे काम कर रही थी। इस बारिश के सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और समोसे खाने में बड़ा मजा आएगा। किटकैट एंड स्पॉटिफाई के साथ डिस्कवर न्यू सॉन्ग्स एंड ब्रेक द लूप। कुछ नया सुन, ब्रेक द लूप, जरा हट के झूम, ब्रेक द लूप, एक अलग ग्रूव, मेरा एक स्विच अप टू योर मूड। ब्रेक द लूप विद किटकैट एंड डिस्कवर न्यू सॉन्ग्स मेड फॉर यू ऑन स्पॉटिफाई फ्रॉम नेस्ले। पार्लर के लिए लेट हो गए तो पार्लर वाली के नखरे सुनने पड़ेंगे। करके दिखाओ। हाँ, करके दिखाओ। तुम लेट हो। अब फेशियल के लिए 2 घंटे और ग्लो दिखेगा 2 दिन में। हमें तो चाहिए इंस्टेंट ग्लो। फिर पार्लर नहीं, यूज एवरयूथ नेचुरल्स गोल्डन ग्लो पील ऑफ। डल स्किन सेल्स हटाए और 15 मिनट में दे इंस्टेंट ग्लो। एवरयूथ नेचुरल्स। थोड़े समय बाद मनीषा पकौड़े, चाय और समोसे लेकर बाहर आती है। मनीषा, ये क्या बनाया तुमने? जेठानी जी आइए ना, हम पकौड़े समोसे खाते। देखिए बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मनीषा बहू, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? हमने तुम्हें मना किया है ना कि इस घर में फालतू का खर्च करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हद हो गई यार, ये कैसा ससुराल है मेरा जहाँ मुझे अच्छा खाना खाने की भी अनुमति नहीं है। तभी अजय और विनोद घर आते हैं। बहुत ज्यादा जुबान न चला अपनी, मैं जितना कह रही हूँ उतना सुन। तू इस घर में ऐसे शौक नहीं कर सकती। इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। क्या हुआ? किस बात को लेकर बहस हो रही है? विनोद जी, मुझे ऐसे घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरे खाने पीने पर भी पाबंदियां लगाई जा रही हो। अरे हद हो गई यार, अच्छा खाना नहीं बनाने दे रहे तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पर अब तो माँ जी मुझे समोसे पकौड़े भी नहीं खाने दे रही। माँ, समोसे पकौड़े खाने में कौन सा इतना खर्च हो रहा है? अब मनीषा का मन था समोसे पकौड़े खाने का तो इसने बना लिया, अब इसमें इतना क्या तमाशा बनाना? विनोद जी, मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अब मुझे इस घर में अपनी रसोई अलग करनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम मनीषा? तुम इस घर के 2 हिस्से करना चाहती हो? जी जेठानी जी, अब इस घर का बंटवारा होगा और अब हम अपनी मर्जी से अपने तरीके से अपना जीवन बिताएंगे। हर बार मुझे कोई रोक थाम करे ये मुझे पसंद नहीं। अच्छा, तो तुझे अपनी रसोई अलग करनी है। ठीक है मनीषा बहू, नीलिमा बहू, अपनी बहुओं का बंटवारा करके इस घर के 2 हिस्से करके दोनों बहुओं की रसोई अलग कर दे। जी माँ जी, शायद अब समय आ ही गया है ये कदम उठाने का। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। आप मनीषा की बात को दिल पर मत लीजिए, मैं इसे समझाऊंगी। नहीं जेठानी जी, अब मुझे अपनी रसोई अलग ही करनी है।
ठीक है बहू, तू अपने कमरे में अपनी रसोई लगा ले और लक्ष्मी बहू रसोई में उसकी रसोई बनाएगी। अब तुम दोनों बहुओं को अपने तरीके से जैसे जीना है तुम वैसे जियो। तुम्हें अब कोई रोकथाम नहीं करेगा। अब तुम्हें इस घर के भी और अपने खुद के खर्चे भी खुद ही उठाने हैं। माँ, आप, बाबा, दादी, माँ और आरती सब आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं अजय, सब तुझ अकेले पर क्यों बोझ बने। विनोद पर भी हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए अब दोपहर का हमारा खाना लक्ष्मी बहू बनाएगी और हम रात का खाना मनीषा बहू बनाएगी। अब हमारा काम इस घर में केवल खाना और सोना है। घर के सारे खर्च अब दोनों बहुओं को संभालना है। ठीक है माँ। विनोद, अब घर का किराया, बिजली का बिल, हम दोनों भाइयों को ये खर्च उठाना है, तो आधे पैसे तू देना, आधे पैसे मैं दूंगा। फिर क्या था, परिवार के 2 हिस्से हो जाते हैं। अगले दिन मनीषा अपने कमरे में गैस चूल्हे पर पकौड़े बना रही थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। अच्छा हुआ मेरी रसोई अलग होगी। अब मैं मजे से रोज रोज समोसे पकौड़े और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खा सकती हूँ। मनीषा को अब कोई रोक थाम करने वाला नहीं था। तभी वो मजे से पकौड़े खाती है। इधर लक्ष्मी अपनी रसोई में सब्जी रोटी बनाती है और अपने ससुराल वालों को देती है। रात का समय, एक काम करती हूँ, माँ जी और सबके लिए खिचड़ी और दाल रोटी बना देती हूँ। तभी मनीषा अपने राशन में से खिचड़ी और दाल रोटी बनाती है और वो खाना लाकर अपने सास ससुर, दादी सास और नंद को देकर अपने कमरे में चली जाती है। नीलिमा, ये बंटवारा करके तुमने अच्छा नहीं किया। बहू ने ठीक किया राकेश। दोनों बहुओं पर जिम्मेदारी डालना बहुत जरूरी है, तभी उन्हें समझ आएगा कि परिवार कैसे लेकर चला जाता है, कैसे खर्च चलाया जाता है। इधर मनीषा और विनोद अपने कमरे में थे। विनोद जी, चिकन लेकर आइए ना, मैं खाने में चिकन करी बनाती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है मनीषा, कारखाने से 1 महीने बाद मुझे पैसे मिलते हैं। तो आप उधार ले आइए ना चिकन, हम आपकी पगार आने पर दे देंगे चिकन वाले को पैसे। मनीषा, तुम ये मत भूलना कि मेरी आमदनी बहुत कम है और घर के किराए और बिजली के बिल में भी हमें पैसे देना है, तो तुम खर्च पर जरा ध्यान देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा खर्च नहीं होने दूंगी। अगले दिन मनीषा बाहर शामू की दुकान पर आती है और उससे उधार राशन लेकर घर आती है। और जेठानी जी, अलग रसोई होने पर मजा आ रहा है ना? नहीं मनीषा, बल्कि मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि हमारे घर के 2 हिस्से हो गए हैं। पर मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अब मुझे कोई रोकथाम करने वाला नहीं है ना। तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश शुरू हो गई। चलो जेठानी जी, मैं तो जा रही हूँ पकौड़े बनाने। बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। मनीषा, तुम अपने खर्च पर ध्यान दो। ज्यादा फिजूल खर्च करोगी तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी आगे। आप चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं अपने खर्च पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। तभी मनीषा अपने कमरे में आती है और अपने हाथों से आलू के समोसे और चिकन के पकौड़े बनाती है और मजे से बारिश के मौसम में समोसे और पकौड़े खाती है। मॉर्निंग माँ, ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग। रात का समय, मनीषा फिर से दाल चावल बनाकर अपने ससुराल वालों को देती है और अपने पति के साथ अपने कमरे में लजीज पकवान खाने लगती है। मनीषा, तुम शामू काके के पास से ज्यादा राशन तो नहीं ला रही हो ना? क्योंकि अगर उनका पैसा ज्यादा हो गया ना, तो फिर हम बिजली के बिल और मकान के किराए के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मेरे पति हो ना, तो आपका काम है मेरा ख्याल रखना, मेरे खर्च उठाना। ये सब आप देखिए। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मनीषा हर रोज शाम को शामू की दुकान से राशन उधार लाने लगी और मजे से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाने लगी। और जब भी बारिश होती थी तो वो हर बार बारिश में समोसे पकौड़े बनाकर खाती थी। एक दिन विनोद और अजय दोनों भाइयों को कारखाने से उनकी पगार 5-5 हजार रुपए मिलती है। दोनों भाई कारखाने से बाहर आते हैं। विनोद, तेरे राशन का बिल कितना हुआ इस महीने का? पता नहीं भाई, अभी जाकर शामू काका से पूछ लूंगा मैं और उन्हें उनका पैसा दे दूंगा। इस बार बिजली का बिल 3,000 रुपए आया है और मकान का किराया हमें 4,000 रुपए देना है, इसलिए घर जाते ही मुझे बिजली बिल के 1,500 रुपए और घर के किराए के 2,000 रुपए दे देना। हाँ ठीक है भाई। तभी विनोद शामू की दुकान पर आता है। काका, इस महीने का राशन का मेरा कितना पैसा हुआ? बेटा, तुम्हारे राशन का बिल 4,000 रुपए हुआ है इस महीने का। क्या 4,000 रुपए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो शामू काका? भला इतना बिल कैसे हुआ होगा मेरा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। तेरी पत्नी रोज मुझसे कितना सारा सामान लेकर जाती है। मेरे पास हर एक चीज का बिल लिखा हुआ है। ये देख पर्ची। शामू विनोद को उसके महीने भर के राशन का बिल देता है। अरे बाप रे, मनीषा ने इतना सारा राशन लिया था। ला भाई, अब जल्दी से मेरा पैसा दे, मुझे दुकान से माल भरना है। अगर 4,000 रुपए मैं शामू काका को दे दूंगा तो फिर घर का किराया और बिजली के बिल में कहां से पैसे दूंगा?
तभी विनोद शामू को 4,000 रुपए दे देता है। तभी वहां अजय आता है। शामू काका, इस महीने का मेरे राशन का बिल कितना हुआ? तुम्हारा 1100 रुपए बिल हुआ है। अजय भाई का इतना कम बिल हुआ और मेरा इतना ज्यादा। मनीषा, ये क्या कर दिया तुमने? विनोद घर आता है और मनीषा को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। क्या 4,000 रुपए बिल हुआ राशन का? तुम्हें इतना राशन लाने की क्या जरूरत थी? अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? अब केवल 1,000 रुपए बचे हैं मेरे पास। अब हम मकान मालिक को किराया कहाँ से देंगे? अगर उसे किराया नहीं मिला तो वो हमें घर से निकाल देगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देंगे वो? हम उनसे थोड़ी मोहलत मांगेंगे ना। मोहलत? अरे ये शहर है, यहाँ मकान मालिक को अगर एक भी बार किराया नहीं मिलता ना तो वो घर खाली करा देते हैं। तभी नीलिमा के घर मकान मालिक मनोहर आता है। अरे अजय, घर का किराया दे। अरे आरती, जा विनोद को बुला कर ले आ। आरती विनोद और मनीषा को बाहर लेकर आती है। विनोद, ला 2,000 रुपए दे, मकान मालिक को किराया देना है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? तुझे कारखाने से 5,000 रुपए मिले तो थे ना आज। पैसे मिले थे भाई, पर इस मनीषा ने समोसे और पकौड़े खाने के चक्कर में शामू काका के राशन का बिल 4,000 रुपए कर दिया था। अब मुझे उन्हें 4,000 रुपए देना पड़ा। क्या 4,000 रुपए राशन का बिल? इतना बिल कैसे कर लिया तूने बहू राशन का? अब मकान मालिक को किराया दे, वरना ये हम सबको घर से बाहर निकाल देंगे। सुनिए मालिक, हम कुछ दिन बाद दे देंगे ना आपको मकान का किराया। अरे किराया मुझे अभी चाहिए, वरना घर खाली करो और निकलो यहाँ से। मना करती थी मैं तुझे बहू की फिजूल खर्च मत कर। देख अब उसका परिणाम, हम कोई पागल नहीं थे जो हमेशा इतनी बचत करते थे। मनीषा, मैंने तुझे कहा भी था कि अब हमें अपने खर्चे पर ध्यान देना चाहिए। विनोद जी, अपना मोबाइल दीजिए, मैं भाई को फोन करके उनसे पैसे मंगा लेती हूँ। मनीषा अपने भाई को कॉल करती है और उससे पैसे मांगती है। अरे कहाँ से दूं तुझे मैं पैसे? इतना कर्जा हो रखा है मुझ पर कि जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। राहुल फोन काट देता है। फिर क्या था, मकान मालिक को पैसे न मिलने पर वो उसी समय सबको घर से बाहर निकाल देता है और घर को ताला लगा देता है। पूरा परिवार बाहर सड़क पर खड़ा था। कल तक का समय दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर मुझे कल पैसे नहीं मिले तो मैं ये घर किसी और को किराए पर दे दूंगा। इतना कहकर मनोहर वहां से चला जाता है। इस बुढ़ापे में क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। हम तो रास्ते पर आ गए हैं। और खाओ लजीज पकवान, पकौड़े, समोसे। देख अब क्या हो गया तेरे समोसे और पकौड़े खाने के चक्कर में। हम घर से बेघर हो गए मनीषा। मनीषा बहू, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम रोज रोज फिजूल खर्च करके पैसे बर्बाद करते रहें। मैंने तुझे 1000 बार कहा था, पर तू ही मेरी बात नहीं मान रही थी। अगर तू पकौड़े, समोसे और अच्छे पकवान से परहेज करती होती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता मनीषा। अब हम इस अंधेरी रात में कहाँ जाएंगे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने खर्च पर ध्यान देती तो आज हम सब ऐसे रास्ते पर ना आते। मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मकान मालिक को पैसे देंगे तो घर की बिजली चली जाएगी और बिजली का बिल भरेंगे तो मकान मालिक घर नहीं देगा। पूरा परिवार इस झमेले में बुरी तरह फंस चुका था। माँ जी, आप सब यहीं रहिए, मैं अपने मायके से पैसे लेकर आती हूँ। तभी लक्ष्मी अपने मायके जाकर पैसे लेकर आती है और सब मकान मालिक को किराया देते हैं, जिसके बाद मनोहर घर का ताला खोलकर उन्हें घर दे देता है। अगले दिन, आप सब सही कहते हो कि इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी कि उसकी चादर हो। अब से मैं कभी फिजूल खर्ची नहीं करूंगी और हमेशा छोटी छोटी बातों में बचत करके पैसे बचाती रहूंगी। उसके बाद मनीषा और लक्ष्मी